You are watching BNS News. वेलकम टू टुडेज क्रिप्टो न्यूज। चलिए पहले हम देखते हैं आज की हेडलाइन। बाइनेंस यूएस ने एक्स फेड ऑफिसर की कंप्लायंस गाइड करने के लिए वेलकम किया। बैंक ऑफ इजराइल के डिप्टी गवर्नर ने डिजिटल करेंसी के लिए एडवोकेसी की। इथेरियम गेम द मशीन जेरेना एपिक गेम स्टोर एंड एंड्रॉइड पर लॉन्चिंग। टेलीग्राम फाउंडर ने सिक्योर कम्युनिकेशंस को बूस्ट करने के लिए लाइव क्रिप्टो इंस्पायर्ड हार्डवेयर का एडवोकेसी किया। अबिट ने 1 मिलियन वॉन से अधिक क्रिप्टो डिपॉजिट्स और विड्रॉल सस्पेंड करने का अनाउंसमेंट किया। स्टेपे ने एडिडास के साथ पार्टनरशिप करके जेनेसिस स्पीकर्स एनएफटी इशू किया। बिटमेन ने L9 माइनर रिलीज किया, प्रॉमिसिंग अनचैलेंज्ड एफिशिएंसी इन स्क्रिप्ट माइनिंग। ओशन डाउ ने कंपनी रजिस्ट्रेशन माइलस्टोन सेलिब्रेट किया और आने वाले 5 मिलियन ओशन डॉलर्स एयर ड्रॉप की अनाउंसमेंट की। स्पाइडरमैन एक्टर टॉम होलैंड का एक्स अकाउंट हैक हुआ क्रिप्टो स्कैम प्रमोट करने के लिए। माइनस बिटकॉइन हार्विंग के नजदीक आते हुए ब्लॉक 8,40,000 को डिस्कवर करने की रेस कर रहे हैं। हैश के ग्लोबल ने MERL टोकन की लिस्टिंग की घोषणा की 2 लाख MERL प्राइस पूल कैंपेन के साथ। और क्रिएटर्स ने सोलाना कंजंक्शंस को टैकल करने के लिए रिवॉर्ड्स प्रपोज किए। बाइनेंस यूएस, जो यूनाइटेड स्टेट्स में लीडिंग क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स में से एक है, ने अपनी हाईली नोटेबल बोर्ड में एक और डायरेक्टर्स को ऐड किया है। न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक में मार्टिन ग्रांट, एक फॉर्मर चीफ कंप्लायंस एंड एथिक्स ऑफिसर के बोर्ड में वेलकम किया, जो रेगुलेटरी, लीगल और कंप्लायंस सेक्टर्स में से काफी अनुभव रखते हैं। बैंक ऑफ इजराइल के डिप्टी गवर्नर्स एंड्रयू एबर ने हाल ही में अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर व्यूज के बाद मिक्स्ड रिएक्शंस इनिशिएट किए हैं। हालांकि CBDC का कमर्शियल बैंक्स पर असर अक्सर एक थ्रेट के रूप में देखा गया है। अभी एक स्पीच में जो सेंट्रल बैंक की साइट पर पोस्ट की गई थी, CBDC को अलग तरीके से देखा। इथेरियम हीरो शूटर्स द मशीन जेरेना अगले हफ्ते ओपन बीटा में एंटर करेगा, 1 साल क्लोज बीटा में बिताने के बाद। इसके साथ डेरिवेटिव गेम्स ने अनाउंस किया है कि ये गेम, जो इथेरियम साइड चेन नेटवर्क रोनिन पर रन करता है, एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइसेस पर भी खेलने के लिए अवेलेबल होगा। टेलीग्राम के फाउंडर्स पेवेल दुरोव ने सिक्योर कम्युनिकेशन को एनहांस करने और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिप्टो इंस्पायर्ड हार्डवेयर बनाने का प्रपोजल दिया है, जो उनके गवर्नमेंट्स के साथ अनसेटलिंग एक्सपीरियंसेस से प्रेरित है, जिसमें FBI द्वारा उनसे पूछताछ करने और टेलीग्राम इंजीनियर को ऐप में बैकडोर्स एम्बेड करने के लिए कोर्स करने की कोशिश शामिल है। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज और दुनिया के टॉप 10 क्रिप्टो एक्सचेंजेस में से एक अबिट ने वेडनेसडे को कहा कि वो 1 मिलियन वॉन के डिजिटल एसेट्स के डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स को सस्पेंड करेगा। लाइफस्टाइल और मूव टू अर्न एप्लीकेशन स्टेपन ने जर्मनी बेस्ड अपैरल कंपनी एडिडास के साथ पार्टनरशिप की है जेनेसिस स्नीकर्स NFT कलेक्शंस इशू करने के लिए। ये कलेक्शन, जो इन ऑर्गेनाइजेशंस के बीच 1 साल की कोलैबोरेशन की शुरुआत को मार्क करता है। एडिडास के मोस्ट आइकॉनिक रनिंग स्लॉटर्स ने इंस्पायर्ड 1000 NFTs के को-ब्रांडेड बाय दोनों कंपनीज के साथ शामिल करता है। एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट माइनिंग रिंग मैन्युफैक्चरर बिटमेन के अकॉर्डिंग फर्म अपने लेटेस्ट स्क्रिप्ट माइनर्स को इंट्रोड्यूस करने की तैयारी कर रहा है। L9, जो अप टू 16,200 मेगा हैश पर सेकेंड के हैश रेट और 0.21 जूल्स पर मेगा हैश की एनर्जी एफिशिएंसी बूस्ट करता है, लाइटकॉइन, डोजकॉइन और डिजीबाइट माइंस करता है। ओशन डाउ तेजी से आगे बढ़ रहा है। कंपनी रजिस्ट्रेशन के हॉरिजन पर ऑर्गेनाइजेशन अपनी पहली बोर्ड एक्वायर करने की तैयारी कर रहे हैं और 5 मिलियन ओशन डॉलर्स कॉमेमोरेटिव एयर ड्रॉप, जो मई में स्केड्यूल्ड है, की घोषणा की है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्रिप्टो न्यूज। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।